में भी अगर मृत्युकोण राशि नहीं है तो 9th भाव में जाते आपको ऐसे वो उन्होंने एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने ढूंढा 3 to 9। पहले तीसरे का मृत्युकोण होगा तो उसका वहाँ पे नहीं होगा तो दूसरे पे जाओ, वहाँ पे नहीं होगा तो 9th पे। वो सनलाइट ग्रह है, 25% ज़्यादा फल देता है और जीवन में उसकी वजह से जो भी उसके दशा अंतर्दशा में जो भी इंसिडेंट बनता है पूरी दुनिया को पता चलता है, पूरी दुनिया एकदम सेम लाइट वो उसका फल है। ये अगर उस मूल त्रिकोण राशि में 3rd हाउस में या 2nd हाउस में राहु या केतु को बैठे हो तो फिर नहीं तो उसको नहीं लेना, उसका मालिक को ही लेना। हमें डेफिनेशन दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू डेफिनेशन। सनलाइट ग्रह का मतलब क्या है? सनलाइट ग्रह मतलब अगर तीसरे भाव में मूल त्रिकोण राशि है तो उसका अधिपति, अगर तीसरे भाव में मूल त्रिकोण राशि नहीं है तो दूसरे उसका अधिपति। डेफिनेशन बराबर पढ़ो आप, उसका अधिपति लेना है। राहु के तो थोड़ा अधिपति, उसका अधिपति कौन है, उसका मालिक कौन है, उसको लेना। लेकिन मैंने क्या बोला, पहले एक ही लेना है तो तीसरा भाव तो शुक्र, सिंह लग्न में सिर्फ शुक्र सनलाइट होता है, बाकी में नहीं देखता है। इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझ में आया? मतलब अशुभ और शुभ ग्रह का रिलेशन देखना है। अशुभ अशुभ मिले दोनों गुंडा एक दूसरे को लूटेगा एक दूसरे को। वो बोलता है मेरी गली में तुम मत आना, वो बोलेगा मेरी गली में तुम आओ, नहीं तो हम झगड़ा करेंगे। सी गुंडे जैसे काम करते हैं ना, वैसे शुभ और अशुभ ग्रह काम करते हैं, वो समझ लो तो वो बिठा लो। अभी कोई प्रश्न करना है? किसी के मन में ये नहीं है मैं सबसे बड़ा मैंने ढूंढा तो सबसे शुभ ग्रह ऐसा आपके मन में नहीं है, इसलिए मीन्स यू आर नॉट अटेंटिव, यू आर नॉट एक्टिव, योर माइंड इज नॉट एक्टिव। किसी के मन में प्रश्न क्यों नहीं आया कि सबसे बड़ा ढूंढा मैंने बोला तो सबसे शुभ ग्रह कौन सा? चौथे का माइंड। चौथे में अगर मूल त्रिकोण राशि है तो अगर चौथे में मूल त्रिकोण राशि नहीं है तो दूसरे में नहीं है तो 9th में नहीं तो 4 to 9 ऐसे एक सीरियल में जाना। एक कैसा कितना रिसर्च होगा लेखक का, आप वो समझो क्या रिसर्च होगा। सिर्फ अपने को लेकिन याद रखना पड़ता है, कभी कभी मैं भी सीरियल वाइज भूल जाती हूँ। अगर उधर मूल त्रिकोण राशि है सबसे शुभ ग्रह, वो कैसे फल देता है वो भी मैं समझाती हूँ। चौथे में अगर मूल त्रिकोण, यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि नहीं है तो हम अभी दूसरे भाव में जाएंगे, वहाँ पे भी मूल त्रिकोण राशि नहीं है। अभी कहाँ जाएंगे? 9th में मूल त्रिकोण राशि नहीं है, 3rd में जाएंगे तो गुरु, तो गुरु सबसे शुभ हो गया, समझ गए? इसीलिए तुला लग्न में गुरु शुभ फल देता है। इसीलिए तुला लग्न में हमारे कितनी टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है तो तुला लग्न वाले के लिए गुरु अच्छा, लेकिन रीजन किसी ने नहीं समझाया, आज तक किसी ने रीजन नहीं समझाया था जो इससे हमको समझ में आया। वो आपको अभी निकलना है यहाँ पे। हाँ बराबर, तो शनि सबसे शुभ हो गया। अभी शुभ ग्रह कैसे फल देते हैं? अभी सबसे बड़ा शुभ गुंडा जैसे कहता है वैसे बड़ा, अगर ये शुभ ग्रह सबसे बड़ा शुभ ग्रह अगर आपका निर्बल है तो कुंडली के सभी ग्रह को निर्बल समझना। इसीलिए आप राजा नहीं बन सकते। अभी समझ में आया कि हम राजा क्यों नहीं बन पाते, हमारी कुंडली में राज्य क्यों नहीं चल पाते। ये जो सबसे बड़ा शुभ ग्रह मैंने बोला कुंडली का, वो अगर निर्बल है शुभ अगर वो निर्बल है तो आपके कुंडली के दूसरे सभी ग्रह को निर्बल समझना है। इसीलिए आप राजा नहीं, इसलिए तो हम राजा नहीं है। बड़ा बड़ा योग है, मेरे में भी बड़ा बड़ा राज्य होगा, लेकिन मैं
हाँ ये शुक्र भी हो गया तो ज़्यादा अच्छा गुरु की दशा इसकी अच्छी आएगी। इसीलिए क्या होता है, अभी गुरु की दशा चल रही है तो नौकरी जाती है तो वापस फटाफट मिलती है उसे। अगर नौकरी नहीं भी मिली ना कभी, मैंने बोला थोड़ा पीरियड उसका ऐसा गया तो उसके पास इतना पैसा रहता है ना, कोई बात नहीं मिली तो यू दिस इज द वे हाउ द लाइफ इज गोइंग। क्योंकि गुरु सबसे शुभ ग्रह है उसका, तो इतना अशुभ नहीं करेगा। मगर राम की दृष्टि हम सब लोग नहीं हैं, गुरु भाव मध्य पे है इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देखो एक ये भी बात अच्छा हुआ कि मुझे जब अच्छा ग्रह जब भाव मध्य पे आता है तो वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो राहु केतु उसको कुछ बुरा नहीं कर सकता। बुरा आओ मैं नहीं गिरूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग। सभी पॉइंट मैंने आपको समझाए। ओके अभी मैं अगर ऐसे किसी की वो दशा चल रही थी सब कुछ नौकरी चाहिए वो सब अगर जैसे सब मालूम पड़ेगा तो अगर इसको प्रिवेंट करना हो तो कैसे? हाँ देखो उनकी अभी इसको प्रिवेंट करना है तो हाँ अभी सर ने वो लोग ने बोला है कि पैसे जमा करके प्रिवेंट क्या कर सकते हैं, आपके नसीब में वो आने वाला है, आ रहा है, पैसे उनको बोलो पैसा जमा करके रखो। मैंने उसको बोला ही है कि बार बार नौकरी जाएगा तो खर्चा मत करो, जाओ संभाल के रखो पैसा, और क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं बराबर। और अभी नौकरी कब मिलेगी, एक क्वेश्चन आपने ये बोला नौकरी कब मिलेगी। देखो उसका जन्म का शनि अशुभ नहीं हुआ बराबर, खाली गोचर में खराब हुआ है। तो इसका मतलब क्या, जब गोचर हट जाएगा उसी दिन उसको नौकरी मिलेगी। मैंने एग्जैक्ट दिन दिया था उसको, एग्जैक्ट दिन, अच्छा एग्जैक्ट दिन मिला था। जब बुध सरक गया, जब केतु सरक गया शनि से गोचर का शनि, मैंने बोला उसी दिन तेरे को नौकरी मिलेगी। अभी मेरा मिस्टेक भी हुआ था। क्या मिस्टेक हुआ, मैं इंडिया में थी तो मैंने बोला मंगलवार को तुमको नौकरी मिलेगी, क्योंकि मंगलवार है वो दिन को तारीख को। अरे क्या आप बोलती है कि मंगलवार को, हमारे अमेरिका में सोमवार को ही नौकरी मिलती है। अभी हुआ क्या, सोमवार को उसको सोमवार से नौकरी मिली, लेकिन उसका फ्लाइट 6.5 घंटा लेट हुआ। 8 बजे की फ्लाइट 6.5 घंटा लेट हुआ। फिर वहाँ से ऑफिस जाने के लिए उसको शाम हो गई। इंडिया और अमेरिका का डिफरेंस टाइम का 10.5 घंटा है। एग्जैक्ट आया, एग्जैक्ट यू नो। इसीलिए मुझे ये सिस्टम बहुत ही अच्छी लगी। मैंने वीके चौधरी को लिखा भी कि मेरा पहली बार प्रेडिक्शन सर्च हुआ और मैंने बोला कि ये टाइम पे आपको नौकरी मिलेगी। उन्होंने मुझे फ्री बुक भेजा। ही वॉज सो हैप्पी कि आपने इतनी मेहनत की, आप मेहनत करती हो। सो आई लाइक जो मेहनत करते हैं, उन्होंने फ्री बुक मुझे भेज दिया प्रेडिक्टिव टाइम। तो मैं ज़्यादा पक्की हुई इसमें कि आपको मैं आज समझा सकी। लेकिन वर्ग कुंडली से ये लेखक कब जाते हैं, महादशा कैसे देखना है, महादशा कैसे, महादशा एक टाइम दे देता है। अभी वो बोलते हैं आप वर्ग कुंडली देखो। अभी गुरु की महादशा है तो ये गुरु हर एक वर्ग कुंडली में आपको देखना है, हर एक वर्ग कुंडली में। द्वादश अंश में है, अगर 6 में है वहाँ उसी का भी अशुभ ग्रह लेना है, 6-12 का मालिक। वर्ग कुंडली का ही 6-12 का मालिक को लेना है। अगर उसके ये जो महादशा का ग्रस्त हुआ तो वो महादशा में आपको वो बात का अशुभ फल मिलेगा। अगर वो महादशा का ग्रह शुभ स्थान में है, केंद्र त्रिकोण में है, तो भी अशुभ ग्रह से ग्रस्त नहीं है, तो माँ बाप का द्वादशा तो माँ बाप का आपको शुभ फल मिलेगा। पूरी दशा आपकी अच्छी जाएगी माँ बाप की। समझिए लास्ट पॉइंट आपने बोला ना बहुत बड़ा राजा होता है, आपने जो है ना 4 2 9 3 मूर्ति कोई राशि है, वो क्या वोट देगा। मैंने अभी समझाया कि अगर वो सबसे शुभ ग्रह है बराबर, शुभ ग्रह तो मैंने बोला ही है कि सबके मालिक शुभ ग्रह ही होते हैं, तो शुभ ग्रह तो शुभ ही देगा फल। लेकिन
उसका एक ये देखना है कि अगर सबसे बड़ा ये शुभ ग्रह है, अगर वो निर्बल है तो कुंडली के सभी ग्रह को निर्बल समझना है। तो गोचर में जब जब ये गुंडा इसको मिलेगा तब तक वो गिरेगा। और बलवान होगा तो बहुत अच्छा है, पूरा सब में तो लाइफ अच्छी जाएगी आपकी, बहुत अच्छी जाएगी। इसीलिए जिसके सभी ग्रह निर्बल है उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होने की शक्यता नहीं है, क्योंकि वो बार बार विचार गिरता है। हर एक ग्रह निर्बल है। और अशुभ तो निर्बल होगा कि बलवान, वो तो अशुभ तो देगा ही, वो तो गुंडा ही है। जो निर्बल होगा कि वो बलवान होगा, वो गुंडा ही। हाँ वैसे ही देखना है, वैसे ही वर्ग कुंडली भी वैसे ही देखना है। हम लोग के जन्म कुंडली के मुताबिक शुभत्व और अशुभत्व निकालना है। कहाँ पे बैठे हैं तो वो महादशा में वो जो ग्रह है वो कहाँ बैठा है उसके ऊपर ऐसे बैठा वो जो पहले तो ये दशा में अपने को किसका अशुभ फल और शुभ फल मिलेगा वो हम देख लेते हैं। पिता का देखेंगे, पति का देखेंगे, संतान का देखेंगे। अब तो मान लो हर एक के लिए वर्ग कुंडली अलग अलग है ना, तो हर एक वर्ग कुंडली उसके पास आप सुख या दुख निकाल दो। संतान का सुख है कि संतान का दुख है, गुरु कहाँ बैठा है, हर एक महादशा ऐसे ही एक ट्रेंड देती है कि इसके बारे में ये दशा खराब जाएगी, ये बारे में ये दशा अच्छी जाएगी, क्योंकि वो वर्ग कुंडली में एक अच्छे स्थान पे है या तो बुरे स्थान पे। हाँ सिस्टम अप्रोच इंग्लिश में, लेकिन इतना सिंपल इंग्लिश है कि हमारा भी इंग्लिश सुधर जाता है, अपना भी इंग्लिश सुधर जाता है। भी बुक है उनकी, में भी बुक है उनके 10 बुक है। मैरिड लाइफ में भी है, सभी ऐसे ही देखना है, मैरिड लाइफ भी ऐसे ही देखना है। मैडम मेरे हिसाब से आज सब लोग पूरा सिस्टम सब लोग ही सीख रहे हैं। मैंने बहुत टाइम लिया, नहीं। परफेक्ट हो गए सब। नहीं, पर मैं चाहता था कि आप लोग जो इनका ये बेसिक रूल्स जो है, ये गोल्डन रूल्स है, हाँ बोलो। ये मास्टर करें। ये थोड़ा अलग है, लेकिन गाड़ी में ऐसे समझाते हैं शायद 2-3 लेक्चर इस पे वो नाड़ी